रहे राजा पालीछद, सप्तऋषि आ गए। सहजा उसका नाम था, उसने नहाया धोया नहीं था। सहजा हमको भोजन करना है, गरीब नहीं थी, उसके पास कुछ नहीं था। देखना प्रभु कैसे लाज रखते हैं उसकी। किस तरह से लाए रखते हैं, बैठ जाइए सभी। गोबर की बतिया बना रही थी सुबह सुबह हमारी माता बहनें जो पशु चौपे रखते हैं। पहले तो सभी रखते थे, दूध दही घी खाने का शौक रखते थे, और अब तो महाराज नमक मिर्ची का शौक ज्यादा है। पहले दूध दही से भोजन करते थे तो उम्र भी ज्यादा बड़ी रहती थी। उम्र किस लिए घट रही है? उम्र इसलिए घट रही है कि मिर्ची का शौक आ गया, मिर्ची ज्यादा खा रहे हैं। राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण जन्म में घी, तो कलयुग में फलानी चीज मिली, सो सोच समझ करके पी। समझने वाले समझ गए होंगे महाराज मेरी बात को। कहने का भाव है, कहने लगी अपनी पतिदेव से सहजा, अरे स्वामी सप्तऋषि आ गए अपनी खिड़काई में, मुझे इनके लिए भोजन कराना है। माता बहन का भाव कितना बड़ा सुंदर होता है कि सुन लो तुम स्वामीनाथ, अपने पति से कह रही है सहजा कि सुन लो तुम स्वामीनाथ, और गोबर के भिड़े हाथ, और दोनों में गोबर की बतियां बनाऊं जा बेरा हो आई। सुन लो तुम स्वामीनाथ, गोबर के भिड़े हाथ, सब लो मैं गोबर की बतियां बनाऊं। आप भी बोल सकते हो, क्या है? राम कहो राम कहो राम कहो भाई, जबेरा हो आई। राम कहो राम कहो राम कहो भाई, जबेरा हो आई। बोलो सभी। अरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो भाई, जबेरा हो आई। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो भाई, जबेरा हो आई। अपने पति से कह रही है, धन्य सहजा के लिए एक मायके से नथनी दी थी, मात्र नथनी गरीबनी थी, और संतों के पीछे अपनी नथनी उतारने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि सामान कहां से आएगा भोजन कराने के लिए। कहने लगी सहजा, अरे सुन लो तुम स्वामीनाथ, सुन लो तुम स्वामीनाथ, गोबर के भिड़े हाथ, गोबर के भिड़े हाथ, गोबर के भिड़े हाथ, गोबर के भिड़े हाथ, और अपने हाथन से तुम नथनी उतारी जा बेरा हो आई। राम कहो राम कहो राम कहो भाई, जबेरा हो आई। जय हो। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, बात दोनों का मतलब एक ही है महाराज। उनके पतिदेव ने नथनी उतार ली और कहने लगी, अरे सहजा क्या करूं अब मैं इसको? सुन लो तुम स्वामीनाथ, स्वामीनाथ, सुन लो तुम स्वामीनाथ, सुन लो तुम स्वामीनाथ, गोबर के भिड़े हाथ, गोबर के भिड़े हाथ। मैं तो गोबर की बतिया बना रही हूँ, मेरे तो गोबर के हाथ भिड़े, इनका भाव देखिए कितना सुंदर है। और बनिया के जाके जो नथनी धराई जा बेरा हो आई। राम कहो राम कहो भाई, जबेरा हो आई। ये हो।
भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा। हाथ ऊंचे करके बताओ क्या है बेड़ा? चुप हो जाओ। बेड़ा, बेड़ा, आवाज नहीं आ रही। बेड़ा पार है वो सच्चे दरबार की। और सुन लो तुम स्वामीनाथ गोबर के भिड़े हाथ, जब लो मैं गोबर की बत्तियां बनाऊं, जब तक ये सोने की मेरी जो नथनी है उसको आप बनिया के यहाँ रख आइए और उधार सामान ले आइए। महाराज मौका आ जाएगा तो अपने आदमी के पीछे नथनी नहीं उतारेगी। धन्य सजा के लिए उसने संतों के लिए नथनी उतारी है। क्या बोली सजा? सुन लो तुम स्वामीनाथ गोबर के भिड़े हाथ, जाके जो नथनी बनिया के धराई जा मेरा हो आई। राम कहो, राम कहो, राम कहो भाई जा मेरा हो आई। राम कहो, राम कहो, राम कहो भाई जब मेरा हो आई। ये हो अब क्या करते हैं भगवान? उसी के पति का रूप बना करके जैसी सहजा नथनी पहने थी उसी प्रकार की नथनी लेकर के भगवान आ जाते हैं और सामान भी लेकर के जाते हैं साथ में। अरे सहजा संत बैठे हैं भोजन की इच्छा में, और इधर भगवान से ढेर लगाए हैं कौन? सहजा। भगवान आ गए और कहते हैं अरे सहजा, ये सेठ जी ने सामान उधार दे दिया है, लो अपने भोजन तैयार करो। बोले ये नथनी? बोले नहीं। तो फिर कहने लगी सहजा आपने उतारी थी प्रभु, आप ही पहनाओगे। भगवान देखिए भाव से नाक में नकोटन लगा हुआ है, सहजा का नाया नहीं है। गोस्वामी बाबा ने कहा है, क्या कहा है? अगर ऊपर से आपने स्नान कर लिया, मन नहीं धोआ, मन तो अंदर से भाव से धोता है। निर्मल मन जन सोई मोय पावा, और मोहे कपट छल छतना भावा। भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो सहजा से बोले भगवान कि ले रही ये नथनी? तो कहने लगी सहजा अरे सुन लो तुम स्वामीनाथ, सुन लो तुम स्वामीनाथ गोबर के भिड़े हाथ, के भिड़े हाथ, और अपने हाथन से नथनी पहनाई जा मेरा हो आई हो। इसी के बीच में हमारे माननीय सम्माननीय ठाकुर श्री अवधेश कुमार जी रावत सपत्नी के मगरौनी ग्राम मलिया से पधारे हुए हैं। हमारे शिष्य हैं। भगवान का माल्यार्पण कर सभी ब्राह्मण देवताओं का पीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान सभी की भगवान कामना का पूर्ति करें। चले चलो।
राम कहो भाई जबेरा हो आई। राम कहो भाई जबेरा हो आई। भैया राम से क्या दुश्मनी है, माता बहनों से भी कह रहा हूँ, भक्तजनों से कह रहा हूँ, क्या दुश्मनी है राम से, भगवान का नैया से। नींद आ रही है भगवान के नाम पे, डीजे बज रहा होता तो वो चट्टा लेते हैं। राम कहो राम कहो भाई जबेरा हो आई। राम कहो भाई जबेरा हो। जय जय श्री राधे। हाँ साहब, जो व्यास क्या हुआ, अभी तो उनके पतिदेव जा ही रहे हैं, लौट करके आएंगे जब तक तो भगवान संतों को भोजन करा जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। क्या हुआ, हे प्रभु अपने स्वामी से कहती है सहजा, पतिदेव मेरे तो गोबर के हाथ भिड़े हैं, अपने आतन से ही पहना दो। तो सुबह का टाइम था, सहजा का नकोटन झुटा के फेंक दिया भगवान ने और नथनी पहना दी। बढ़िया सप्तऋषि भोजन कर रहे हैं, बढ़िया आशीर्वाद दिया भगवान की, क्या पूछना है। आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं और भगवान भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब इसके बाद में उनके पतिदेव लौट करके आते हैं तो कहते हैं अरे सहजा ये सामान लेकर के आ गया मैं, ये सामान लीजिए और भोजन बनाइए। तो कहने लगी सहजा, पतिदेव क्यों मजाक करते हो मेरे से, अभी तो आप आए थे, आप बोल रहे थे कि मुझे तो उस बनिया ने सामान उधार दे दिया है और ये नथनी भी वापस कर दी है, ये कैसी मजाक कर रहे हो। बोले अच्छा, बोले हाँ। फिर तो उनके पतिदेव समझ गए कि कोई नहीं दास सिवाय ईश्वर के, क्योंकि भाव होता है तो भाव में समझ जाते हैं, भगवान के प्रति भाव होता है। तो क्या हुआ, सहजा को सहजई में, ओ सहजा को सहजई में मिले रघोराई जबेरा हो आई। सहजा को सहजई जबेरा हो आई। राम कहो भाई जबेरा हो आई। राम कहो भाई जबेरा हो आई। श्याम कहो भाई जबेरा हो आई। राम कहो भाई जबेरा हो आई। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जब प्रभु के दर्शन किसी को हो जाए फिर उसको क्या अच्छा लगेगा। इसके बाद में दोनों पति पत्नी जंगल के लिए तपस्या करने के लिए निकल गए, जहां प्रभु के दर्शन हो गए। ये प्रभु की कृपा होती है, कौन जाने मेरे भगवान किस पे कृपा कर दे और चाहे उजड़े गुलशन को भी हरा भरा कर दे, कोई पता नहीं है महाराज। ऐसा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं और यहाँ पर ग्राम पारागढ़ में हम सभी भक्तजन व्यासपीठ से कथा का पान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत साधुवाद। इधर सब कुछ होने के बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजा परीक्षित आगे की कथा श्रवण करें। अक्रूरोऽपि चातां रात्रिं मधुरपुर्या महामतीं उष्ट्वा रथमातास्या
प्रयोनंद गोकुलम। कंस का निर्देश मिलने पर अक्रूर जी क्या करते हैं, पहुंचते हैं ब्रज में। तो सुबह ही जाकर रथ पर बैठ करके नंद बाबा के गोकुल की तरफ बढ़े हैं। और समूह गायों का, जहां गायों का समूह था अधिक होने के कारण वही स्थान गोकुल कहा गया है महाराज। तो नंद बाबा जी के पास करोड़ों गौएं थी, जबकि रहते थे वृंदावन। अक्रूर जी सोचते जाते हैं कि आज कंस ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है कि आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके धन्य हो जाऊंगा। आज मैं उन्हीं चरणों के दर्शन करूंगा। जब अक्रूर जी सूर्यास्त के समय गोकुल में पहुंचे तो अक्रूर जी ने गौशाला में देखा कि बलराम नीलांबर और श्री कृष्ण भगवान ने पीतांबर धारण कर रखा है, जिनके नेत्र शरदकालीन कमल की तरह है महाराज। ऐसी मनोहर छवि है भगवान की। जब श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, चाचा जी आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। दोनों भाइयों ने उनकी बड़ी सेवा की है, इससे वे बड़े प्रसन्न हुए हैं और पलंग पर बैठ गए अक्रूर जी। या उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई अक्रूर जी की। भगवान कहने लगे, चाचा जी आप बड़े हृदय से हो, मार्ग में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? भगवान पूछ रहे हैं अक्रूर जी से। भोजन प्रसादी के बाद में श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, चाचा जी कंस हमारे परिवार जाति भाइयों के साथ में कैसा व्यवहार करता है? हमारे माता पिता ही कारण जेल में बंद हैं, हमारे ही कारण उनके पुत्र मारे गए हैं। हे राजन, भगवान के पूछने पर अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को बताया कि नारद जी ने कंस को यह संकेत बता दिया है कि आप दोनों ही वसुदेव के पुत्र हो, कृष्ण और बलराम। और जिस प्रकार से वसुदेव को मारने को तैयार हुआ था, जिस प्रकार यदुवंशियों से बैर रखता है महाराज, वह भी सब बता दिया। और कहा कि कंस ने तुम दोनों भाइयों को मथुरा में होने वाले उस सब में सम्मिलित होने के लिए बुलाया है। अक्रूर जी ने नंद बाबा को सारा वृतांत बता दिया। नंद बाबा ने सबसे कह दिया कि उत्सव देखने मथुरा चलेंगे। जब वह समाचार गोपियों ने सुना कि अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने आए हैं तो बड़ी व्याकुल हो जाती हैं गोपियां। क्या कहती हैं गोपियां कि ब्रजनारी व्याकुल भई, ब्रजनारी व्याकुल हो जाती हैं, आंखों में आंसू लेती हैं कि ब्रजनारी व्याकुल भई, उमड़ा प्रेम अपार। ओ मथुरा जाते, ओ मथुरा जाते हैं प्राणपति, कैसे हो निर्वाण। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है 6वें दिवस में। श्री रामचरित मानस यंत्र मंत्र सगनोती जेते और रामायण में सब ते ते। इसका अर्थ है ते तेरे का रामायण और वेद से कोई चीज बाहर नहीं है। हो जाए भगवान की कृपा तो इसी में राधे श्याम, इसी में श्लोक, इसी में चौपाई, इसी में दृष्टांत, इसी में सब कुछ भरा हुआ है। क्योंकि 6 7 सब ग्रंथन को रस और मुनि जन धन संतन को सर्वस्व, सब कुछ इसी में भरा हुआ है। लेकिन रास्ता हमने अगर खड़े राखी नहीं देखी तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, और रास्ता हमने आमोल तक देखी है तो आमोल तक ही पहुंच पाएंगे। अब खड़े राखी भगवान के खाने वाले, इसलिए आपके सामने ये तर्दों के साथ में आपके सामने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण करा रहा हूं। आप बड़े प्रेम के साथ श्रवण करिएगा। ब्रजनारी व्याकुल हो जाती है,
भगवान के प्रति प्रेम अपार उमड़ जाता है और कहती हैं कि हमारे प्राणपति कन्हैया बलराम चले जाएंगे, हम कैसे जिएंगी, हम कैसे रहेंगी। अरे विधाता, तुमको जरा भी दया नहीं आई कि तुमने पहले तो प्राणियों को मैत्री भाव से मिला देते हो, प्रेम करवा देते हो, जब तक पूरी नहीं होती जब तक तुम अलग भी करवा देते हो। ये क्या है तुम्हारा? यह तुम्हारा बच्चों जैसा खिलवाड़ है महाराज। तो मथुरा को मथी जा कन्हैया तेरी रोवेगी यशोदा मैया, गोपियां कहने लगी कौन खाएगा चोर चोर माखन, कौन नाचेगा नंदू के अंगना, और कौन लाएगा तेरी घेर घेर गैया, तेरे बिना मैया मर जाएगी। ऐसा गोपियां विचार करने लगे हैं महाराज। गोपियां कहने लगी हे क्रूर जी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारे प्राणनाथ को ले जा करके जा रहे हो? तुम्हारा स्वभाव नाम के विपरीत है, नाम ही तुम्हारा अक्रूर है। गोपियां गुस्सा होकर के अक्रूर जी को कुछ कुछ कहने लगी। जिसका नाम अक्रूर हो फिर क्या पूछना। जय जय श्री राधे। गोपियां क्या कहने लगी कि सुंदर अति तन सोम मुख, सुंदर तब दिखने में लगते हो, मुख भी तुम्हारा सुंदर है, और कि सुंदर तन है तुम्हारा और अति सोम मुख, पर स्वभाव से हो तुम क्रूर, स्वभाव से तुम क्रूर दिखते हो, और सुंदर बेनर मूर्ख है। कौन से? सुन लिया करो पहले। सुंदर बेनर है मूर्ख है, जिन नाम धरो तेरो अक्रूर। सुंदर बे मूर्ख है जिनने तेरा नाम धरा अक्रूर। बुद्धि बिगड़ गई। जो हमारे प्राण प्यारे को दुष्कंस के पास ले जा रहे वाली बहनों, श्याम सुंदर को भी तो देखो। हाय प्राण प्रिय को हृदय कैसो भयो कठोर, रथारूढ़ मुख रथ उतय नहीं चितपत तोर। रथ में बैठ करके इधर देखता नहीं है। हे राजन, श्रीमान राजा पारिषद को कथा श्रवण करा रहे सुखदेव जी। ब्रहिणी ब्रजंगना लज्जा छोड़ करके ऊंचे स्वर से गोविंद माधव दामोदर कह करके कृष्ण में मन लगा करके रोने लगती हैं और भोले बाबा को मनाने लगी हैं। कैसे कि अब तुम ही हमारा दुख दूर कर सकते हो भोलेनाथ। आशुतोष तुम अब डर जाए, आशुतोष तुम अब डर जाए, आसे तो से तुम अब डर जानी, आशुतोष तुम अब डर जानी, आरती हरा आरती हरा अब कैसे हमारा दुख दूर हो। ऐसा कहकर गोपियां रथ के आगे आ गई। श्री कृष्ण बोले हे ब्रजबालाओ, आप चिंता ना करो, मैं परसों अवश्य ही आ जाऊंगा। परसों की कह गए भगवान और अजहू ना आए। भगवान कन्हैया ऐसा कहते हैं गोपियों से, और भगवान कन्हैया ने अक्रूर जी को इशारा किया है। रथ आगे बढ़ गया है। ब्रहिणी गोपियों को चैन कहां, रथ के पीछे पीछे चलने लगी हैं और रो करके ऊंची आवाज में कहने लगी हैं गोपियां, कान्हा तेरी, कान्हा मेरे
काना काना तेरी जय जय श्री राधे जो हती रह गई जो हती रह गई गोपी विरह गीत है ये दर्द रुला देने वाली दर्द है इसको कहते हैं विरह। जब दुख होता है इधर गोपियों को दुख हो रहा है आंखों में आंसू लेकर के कहते हैं कन्हैया क्या बात है। करीबन मोहन झूठी प्रीति करीमान मोहन प्रीति करीबन मोहन। हे कन्हैया हमारी आपकी झूठा प्रेम था इसलिए हमें छोड़ करके जा रहे हो और झूठी प्रीति करीमान मोहन या कपटी की बात या कपटी की बात झूठी प्रीति करीमान मोहन या काना गोरी जो हाथी रह गई जो हाथी रह गई झूठी प्रीति थी हमारी कन्हैया आपसे इसलिए हमें छोड़ करके जा रहे हो। जय हो। झूठी प्रीति करी मन मोहन या कपटी की बात आए मोहन काना तेरी जो हती रह गई बात आए जो हती रह गई बात काना तेरी जो हाथ रह गई बात जो हाथ रह गई बात। इस प्रकार से भगवान कन्हैया का रथ आंखों से जब दूर नहीं जाता
जब तक गोपियां देखती रहती हैं और आगे चल करके रथ यमुना किनारे आया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आया भगवान कृष्ण बलराम यमुना जल का स्पर्श करके आचमन कर रथ पर आकर बैठ गए। अक्रूर जी ले जा रहे हैं। अक्रूर जी ने उतर करके यमुना स्नान किया। जब जल में डुबकी लगाई तो वहां भीतर भगवान दिखाई दिए अक्रूर जी को। तो अक्रूर जी सोचते हैं, विचार कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कन्हैया को कृष्ण कोई बात बन जाए, ऐसा विचार कर रहे हैं। नहीं, जब जमुना जल में भगवान कन्हैया दिखाई दिए और भगवान कन्हैया बैठे हैं रथ पे, तो इधर देखते हैं तो रथ पे बैठे हैं, इधर देखते हैं तो जमुना जल में दिखाई देते हैं भगवान। तो विश्वास हो जाता है, अक्रूर जी को हिम्मत आ जाती है कि कंस अब इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महाराज अक्रूर जी सोचने लगते हैं, महाराज भगवान बोले काका जी कुछ अजूबा चरित्र देखा क्या अपना जी में? प्रभु से विनती करने लगे हैं, हे प्रभु आप देवताओं के देवता हैं, आपका कीर्तन श्रवण पावन है, बड़े बड़े संतों ने आपका यश गाया है, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अक्रूर जी ने जल में और जल से बाहर भगवान का जो रूप देखा। इनकी प्रभुता को देख करके कृष्ण और बलराम की सुरक्षा के संबंध में शंका खत्म हो गई। महाराज बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। जय हो। के झरोकों से छतों से चढ़ करके इनकी सुंदरता को देख रही थी महाराज। और सराहना करती हैं कि वे धन्य हैं जो इनका प्रतिदिन दर्शन करती हैं। यजमान श्री भगवान ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रखने का काम भी करता है और नर नारी झरोकों से देख रहे हैं भगवान को, सुंदर छवि है। आपस में सखी बात कर रही हैं। क्या बात कर रही हैं? सजनी कौन शहर के राजकुंवर ये कहां से आए हैं, ऐसा मन में विचार कर रही है। हमारे संजय कुशवाहा जी ग्वालियर रहते हैं लेकिन आमोल के रहने वाले हैं, ये भी भगवान का माल्यार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। धोबी अकड़ करके बोला तुम जंगल के रहने वाले गमार गमरिया हो, राजाओं के वस्त्रों में तुम क्या जानो? धोबी कहता है भगवान कन्हैया से, अच्छा यह धोबी कौन है? अयोध्या का ये वही धोबी है जिसने कटु वचनों को सुन करके भगवान श्री राम जी ने सीता जी को वनवास दिया था। ये वही धोबी है, लेकिन श्री राम का परित्याग करना पड़ा था, वही द्वापर में मथुरा का धोबी बना है। तो भगवान ने क्या किया? एक घूसा मारा है और धोबी का मुक्त कर दिया है। राधा गोविंद भगवान की जय हो। आगे चलते हैं। भगवान ग्वाल बालों ने वस्त्रों को पहन लिए, परंतु कोई छोटा और कोई बड़ा है, क्यों नपाने के नहीं थे कपड़े। आगे चलने पर एक दर्जी मिला। भगवान बोले भैया इन कपड़ों को ठीक कर दोगे क्या? उसने अपना सौभाग्य मानते हुए वस्त्रों को ठीक करके सबके अनुरूप कर दिया। भगवान प्रसन्न होकर के उसे मुक्ति दे दी। ग्वाल बाल बोले गोविंद इस दर्जी को कुछ मजदूरी तो दे दो। भगवान बोले कलयुग में दर्जियों को इतनी मजदूरी मिलेगी जितना कपड़ा होगा, उससे अधिक सिलाई मिलेगी। ये भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद में चलते हैं। माली मिलता है आगे। भगवान सुदामा नाम के माली के घर पहुंचे। माली ने बड़े हंस के साथ ही भरकर दंडवत प्रणाम किया और गंध पुष्पों की माला से उनका स्वागत किया, चंदन लगाया। सभी ग्वाल बाल सहित भगवान प्रसन्न हुए। माली बोला प्रभु आज आपने मेरे कुल को धन्य कर दिया, मैं कृतकृत हो गया। आगे चलते हैं। भगवान आगे बढ़े तो उनको एक कुब्जा आती हुई दिखाई दी। महाराज कुब्जा, हे सुंदरी, भगवान कहते हैं तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और यह अंगना किसके लिए ले जा रही हो? चंदन किसके लिए ले जा रही हो?
राधे। ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? तो सुंदरी जब भगवान कन्हैया ने कहा तो कुब्जा को बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? कि 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा, इसलिए उसे सुंदरी कह दिया भगवान ने। टेढ़े टाढ़े आदमी से तुम सुंदरी या सुंदर कह दो तो बुरा तो लगेगा, तो भगवान कन्हैया ने कुब्जा से क्या कह दिया? अरे सुंदरी। इसी के बीच में हमारे श्रीमान श्री मेरा उपवास करते हो, मेरा मजाक उड़ाते हो आप। मैं कंस की दासी कुब्जा हूं, 3 जगह से टेढ़ी हूं, इसलिए मेरा नाम त्रिबक्रा भी कहते हैं। मेरा नाम क्या है? त्रिबक्रा। दुनिया वाले मेरा उपवास करते हो, मैं महाराज कंस को अंगराज होटल ले जाती हूं, उनको मेरा चंदन बहुत सुंदर लगता है, जचता है। अब आपको देखकर मेरा मन कहता है इसे तो आपको ही लगा दूं। गोविंद बोले तो थोड़ा सा हम सबको लगा दो। लगाने लगी, परंतु कुब्जा थी, बोली नीचे झुक जाओ तभी मस्तक पर हाथ से लगाऊंगी। गोविंद ने दोनों पैरों से पैर दबा लिए उसके कुब्जा के, और एक मारा झटका, सीधी हो गई सटका और मिटा दिया सारा खटका। सुंदरी बना दी भगवान कन्हैया ने। अगर किसी को सुंदरी कहा है तो सुंदरी भी बना दी भगवान कन्हैया ने। क्या किया? कुब्जा ने जैसे ही चंदन लगाया, एक मारा झटका, सीधी हो गई सटका और मिटा दिया जीवन भर का सारा खटका। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कुबड़ी को वास्तव में सुंदरी बना दिया भगवान ने। सबके चंदन लगाया और भगवान के पीतांबर को पकड़ करके कहने लगी, हे वीर पुरुषों, आप मेरे घर चलिए, अब मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूं। भगवान बोले, हे सुंदरी, हम कंस को मारकर ही तुम्हारे घर आएंगे। भगवान जब आगे चले तो दुकानदारों और जौहरियों ने बाजारों में दोनों भाइयों को देख करके पान माला चंदन आदि से स्वागत किया है। भगवान रंग भूमि का पता पूछते हुए पहुंचे हैं, और रक्षकों के मना करने पर भी धनुष को उठा करके क्या करते हैं? वहां लिखा है गोस्वामी बाबा ने कर रंग भूमि आए दो भाई लेते। यहां क्या लिखा है भागवत में? रंग भूमि रंग भूमि आए या दोराए, रंग भूमि आए ये दुराए। कृष्ण के मारने के लिए, धीरी आवाज, कृष्ण को मारने के लिए, भगवान कन्हैया को मारने के लिए, श्री बलराम को मारने के लिए यहाँ एक कंस ने लीला रची है। आप देखिए आ गए रंग भूमि में। यहाँ लिख रहे हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा पारीक्षत, क्या हुआ आगे श्रवण करिए। रंग भूमि रंग भूमि रंग भूमि रंग भूमि रंग भूमि रंग भूमि और रंग भूमि आए दोराए। शक्र धनुष महे तोड़ गिराए। और धनुष टूटते ही धनुष तोड़ दिया भगवान कन्हैया ने। शब्द हुआ उसे आकाश और पृथ्वी और दिशाएं सब गूंज उठी। कंस सुन करके भयभीत हो गया है। धनुष टूटा जान करके सारे रक्षक दोनों भाइयों पर टूट पड़े हैं। दोनों भाइयों ने धनुष के टुकड़े से सबको मार दिया है। नगरवासी उनके प्रसन्न होकर के बड़ी प्रसन्नता करने लगे हैं। पूरे मथुरा नगर में शोर मच गया कि 2 बालकों ने धनुष को तोड़ दिया है महाराज। जब दोनों भाई आगे बढ़े तो कुबलिया पीड़ हाथी को मार्ग में खड़ा पाया। सब कौन के भेजे हुए थे जे कंस के। गोविंद ने महावत से कहा, हे महावत,
इस कुबलिया पीड़ हाथी को हमारे रास्ते से सीख हटा दीजिए, नहीं तो तुझे यम सदन पहुंचा दूंगा। गोविंद के ऐसे वचन सुनकर के महावत ने हाथी को इन्हीं की तरफ हुल दे दी, इशारा कर दिया कि नहीं हटना है, आइए। तो हाथी ने झपट कर इनको सूंड से पकड़ लिया भगवान को। भगवान ने तुरंत छूट करके पूंछ को पकड़ करके धनुष की तरह 100 योजन ऊंचे फेंक दिया, खींच ले गए महाराज। बाद में सामने से एक घूसा जमाया और आगे दौड़ाने लगे गजराज ने। क्रुद्ध होकर उनके ऊपर अपने दोनों दांतों से वार कर दिया महाराज। भगवान बचकर एक और हो गए, उसके दोनों दांत जमीन में गड़ गए। भगवान ने पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए महाराज। उन दांतों से ही कुबलिया पीड़ और महावत को मार दिया है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार फिर भगवान आगे बढ़े तो पहलवानों में शेष था चाणूर। क्या नाम था उसका? पहलवान था चाणूर। जैसे अपनी कुश्ती होती है, दंगल होते हैं, मल्ल युद्ध करने के लिए भगवान के साथ में चाणूर को भेजता आया। तुम हमसे युद्ध करो। श्याम सुंदर बोले, हे पहलवानों चिंता मत करो। कृष्ण ने जब कहा कि हमारा तुम्हारा मेल नहीं, तो हम तो बालक हैं। क्या बात है। इसके बाद में बलराम मुंटिक के साथ युद्ध करो और 1000 हाथियों वाले कुबड़िया पीड़ हाथी को मार दिया। ऐसे नर नारी बतला रहे हैं। क्या ये बालक साधारण हो सकते हैं? नहीं, ऐसा युद्ध चल रहा है महाराज। चाणूर का भी जय श्री राधे कर दिया महाराज। अब कंस कहने लगा है, कंस बोला वसुदेव के दोनों पुत्रों को नगर से बाहर निकाल दो, सभी गोपों को धनर लो, बेड़ियों में जकड़ लो, बांध लो इनको। जब श्री कृष्ण ने ऐसे दुर्वाद वचन सुने तब बोले, मामा जी आप धैर्य रखिए, आप चिंता मत करिए, आपकी पूरी इच्छाएं पूरी करूंगा आज मैं। भगवान कन्हैया कह रहे हैं कंस मामा से। तो सभी को गाली कह रहा है, चिढ़कर अंड संड बकने लगा है। तो भगवान कन्हैया कहते हैं, हे मामा सुनो, मैं सीधी सीधी बात करूं तो उल्टा बगता जाता है। मैं सीधी सीधी बात करूं मैं सीधी सीधी तुमसे बात करता हूं तो तुम्हें गुस्सा में आकर के मुझसे क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? हे मामा जी मैं सीधी सीधी बात करूं तो उल्टा बगता जाता है। और मामा मैं मीठी बात करूं तो जहर उगलता जाता है। मीठी मीठी बात करता हूं तू जहर के समान बातें उगल रहा है। तो कंस कहता है, कौन से? भगवान कन्हैया से, जो जितना मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। तुम मीठा बोल रहे हो इसलिए अपना नाश कराने के लिए मेरे पास यहाँ आए हो। और क्या कहा? कंस कह रहा है, देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेला जाता है। सीधी सादी बात करूं तो उल्टा बगता जाता है। मैं सीधी सादी बात करूं तो उल्टा बगता जाता। मामा मैं मीठी बात करूं तो जहर उगलता जाता है।
इस प्रकार से भगवान कन्हैया और कंस मामा की आपस में वार्तालाप हो रही है। मदरा पी करके कंस तलवार लेकर के जैसे ही उठने को हुआ, भगवान तुरंत बड़ी फुर्ती से सिंहासन पर चढ़ गए हैं। और जैसे भयंकर विषधर को गरुड़ पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसके केस पकड़ लिए हैं कंस के भगवान कन्हैया ने। और कहते हैं भगवान कन्हैया, ए मामा जी, ऐसे ही केस तूने मेरी माता के पकड़े थे, याद कर। मामा जी, जब मेरी मां पर तुम्हें दया नहीं आई, गोविंद से कहते हैं मेरे केसों को छोड़ो, मेरे बालों को छोड़ो, मुझे पीड़ा हो रही है। तो क्या मामा जी मेरी मां को पीड़ा नहीं भई होगी क्या? केसों को झटका दे करके कंस को राज सिंहासन से नीचे गिरा दिया और ऊपर से स्वयं गिरने से उसका प्राण हो गया है। बलवा के बिहारी लाल की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो। एक नारियल फोड़ करके और गड़ा खोद करके गाड़ दो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक नारियल फोड़ करके गड्ढा खोद करके नारियल को गाड़ दो। इसके बाद में कंस के मरने के बाद उसके कंक आदि यादव भाई भगवान को मारने दौड़े। भगवान ने बिना प्रयास के ही सबको मार दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, धुंधुभियां बजने लगी, ब्रह्मा देवता भगवान की जय जयकार करने लगे हैं। सभी देवी देवता आ जाते हैं। हमारे पटेल साहब, हमारे कल्लू पटेल साहब इतनी धूप में कहां से आए हैं? कुंडलपुर से। कुंडलपुर नगरी की आज कथा भी होना है, ठीक समय से आए हो आप। क्यों? क्या भीषम पिता और रुक्मी रुकुमाली सब जो वहीं से कुंडलपुर नगरी की कथा आएगी आपके सामने आज। कुंडलपुर नगरी की रहने वाली रुक्मिणी मैया हैं जो भगवान कन्हैया के साथ विवाह होगा, सुनेंगे। इसके बाद में उग्रसेन को राजगद्दी, श्रीमान परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। उद्धव जी का ब्रजगमन होना। भगवान बोले, ऊधो मोए ब्रज में सतनाई, तुम ब्रज में जाकर मेरी माता यशोदा और बाबा नंद को आनंदित करो। और गोपियों का जो विरह व्याधि से बहुत दुखी हो रहे हैं, उन्हें अपनी बुद्धि से तथा मेरे संदेश को सुना करके प्रसन्न कर आओ। अच्छा, उद्धव जी को भी, उद्धव जी को बड़ा अवमान हो गया था। क्या तुम लगे रहते हो गोपियां गोपियां, राधा राधा। ज्ञानी होने के कारण भाव को नहीं पहचान पाए। तो अब उद्धव जी जाएंगे, जब गोपियां उनसे क्या कहेंगी आप श्रवण करोगे। उद्धव जी का कृष्ण का संदेश लेकर चल दिए और जब ब्रज में पहुंचे, वहां बाग बगीचों में नंद बाबा ने उनका बड़ा स्वागत किया। तदंतर गोविंद की कुशल क्षेम पूछते हैं। नंद बाबा कृष्ण की लीलाओं का, पूतना धनकासुर का, अरिष्टासुर प्रकासुर आदि को मारा 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा की थी। ये सब बातें हो रही हैं महाराज। अब तो वे अपने माता पिता के साथ आनंद से रह रहे होंगे, उनको हमारी याद नहीं आती होगी। इतना कहते कहते नंदराय के नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई महाराज। यशोदा मैया रोते रोते अंधी सी हो गई। आज उद्धव को देख करके पागल सी हो गई महाराज। उद्धव नंद यशोदा के ऐसे उत्कृष्ट प्रेम को देख करके भाव विभोर हो गए। नंद बाबा को धैर्य बनाकर उनको समझाने लगे। इधर गोपियों को पता चलता है, गोपियों ने परिचय प्राप्त करके जाना कि हमारे श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं। पहले तो वो समझी कि हमारे भगवान आ गए हैं। जब परिचय पूछा तो कहा ये तो हमारे कन्हैया का हमारे लिए संदेश लेकर के आए हैं। आदर पूर्वक कहने लगी गोपियां, हे उद्धव जी, हमारे श्याम हमसे परसों आने की कह गए थे, लेकिन आज न आए, बड़े निर्मोही निकले। कल तो हमारे घरों से माखन चुरा चुरा कर खाते थे, अनेक प्रकार की लीला करते थे। आज वे मथुराधीश बनकर हम ब्रजवासी गोपी ग्वाल को सबको भूल गए हैं। नंद यशोदा मैया गाय बछड़ों आदि को सभी को भूल गए हैं। तो कहने लगी कि तुम्हारी याद आती है, बताओ कि तुम्हारी, अरे याद
आती है बता दो क्या करे वो। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे वो। परसों की कह रहे थे हमसे आए अभी तक नहीं आए। कहने लगी गोपियां क्या बात है। सुबह और शाम आती है याद हो। सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है रात भर वो रुलाती है। चैन दिल को नहीं पड़ता, चैन दिल को नहीं आता, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करे मोहन। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलो जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलो जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चैन दिल को वो नहीं आता, चैन दिल को नहीं आता, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ। तुम्हारी याद 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 याद, तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करे वो।